इस वीडियो में हम दूसरा औद्योगिक नीति को देखते हैं जो 2000 किस एरिया में कौन सा इंडस्ट्री ज़्यादा बेहतर ढंग से कार्य कर सकता है। तो उसी अनुसार से पूरा झारखंड को 8 औद्योगिक क्षेत्र में बांटा गया था इस औद्योगिक नीति के तहत, जिसमें से हमारे सामने है पहला जो क्षेत्र था पलामू गढ़वा। इस क्षेत्र को लोहा अयस्क, चाइना क्ले, ग्रेफाइट, ग्रेनाइट, डोलोमाइट ये सब के लिए रखा गया था। मतलब इस एरिया में ये उद्योग सब अच्छा से काम करेगा। दूसरा हम लोग का था औद्योगिक क्षेत्र लोहरदगा लातेहार। इसमें एल्युमिनियम और ऊर्जा के लिए था। तीसरा था कोडरमा और हजारीबाग। इसमें अभ्रक, ग्लास, सीमेंट, टेलीकॉम और इस्पात के लिए था। चौथा था हमारा रांची औद्योगिक क्षेत्र। इसमें क्या था, आईटी, फूड प्रोसेसिंग, मीडियम लार्ज इंडस्ट्री के लिए ये रिजर्व था। इसके बाद आता है सिंहभूम और कोल्हान का इंडस्ट्रियल एरिया। इसमें क्या है, लोहा इस्पात हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, टेक्सटाइल हो गया, सोना तांबा, ये उद्योग के लिए एरिया को रिजर्व रखा गया था। इसके बाद आता है धनबाद बोकारो का एरिया। इसमें कोयला, इस्पात और ऊर्जा के लिए रिजर्व रखा गया था। इसके बाद आता है घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र। इसमें तांबा उद्योग को लिए रखा गया था। और लास्ट में आता है देवघर और संथाल परगना का एरिया। इसमें कपड़ा, ग्लास, सिल्क और मेडिसिन के लिए रिजर्व रखा गया था। ये सारे फैक्ट्री लगे, इसके लिए क्या हुआ था, ज़मीन का आवश्यकता होती। इसके लिए भूमि बैंक बनाया गया था। भूमि बैंक कौन सा लेवल का था, ये जिला लेवल में बनाया गया था। और इसके लिए एक संगठन का गठन किया गया था, IRDA। इसका काम था कि इसके पास 1000 एकड़ ज़मीन था और ये ज़मीन का 40% हिस्सा MSME के लिए रिजर्व था। 10% हिस्सा वैसे लोग जो ज़मीन छोड़ चुके हैं लेकिन उद्योग लगाने में इच्छुक है उसके लिए था। और बाकी का जो 50% हिस्सा है वो औद्योगिक पार्क के लिए रिजर्व रखा गया था। और झारखंड में जितना सारा इंडस्ट्री यहाँ पे लगता, तो इंडस्ट्री में स्किल वर्कर की आवश्यकता थी। तो इन उद्योगों में काम करने के लिए स्किल वर्कर की आवश्यकता होती थी। इसलिए झारखंड ने बाहर से लोगों को बोला कि यहाँ पे टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना करें और उसमें कुछ फैसिलिटी दिया गया यहाँ से झारखंड की ओर से। लेकिन बोला गया कि यहाँ पे जितना भी आपका जो सीट है, जैसे कि 100 सीट है एक कॉलेज में टेक्निकल इंस्टीट्यूट में, तो 25% सिर्फ सीट जो है वो झारखंड के लिए रिजर्व रहेगा। और ये किया गया था इसी औद्योगिक नीति में। और यहाँ पे क्या किया गया, एक औद्योगिक गलियारा बनाया गया। तो यहाँ पे 2 औद्योगिक गलियारा बनाया गया था। पहला था कोडरमा से बहरागोड़ा और दूसरा जो था वो रांची पतरातू रामगढ़ के बीच था। ये 2 औद्योगिक गलियारा बनाया गया था इसमें। इस औद्योगिक नीति में सिंगल विंडो सिस्टम को भी लागू किया गया था और ये भारत का पहला राज्य बना झारखंड जो सिंगल विंडो सिस्टम को लागू किया। सिंगल विंडो सिस्टम को 2015 में लागू किया गया था। इसमें क्या काम होता था, जैसे फैक्ट्री लगाना है किसी आदमी को, इसको फैक्ट्री लगाना है, तो पहले क्या होता था, ये जैसे 10 जगह जाएगा अपना पेपर को साइन करवाने के लिए। उद्योग मंत्रालय गया, वे इन्वायरमेंट से गया और बाकी सब जगह से जाएगा, तो 10 जगह से ज़्यादा इसका फाइल घूमते रहता था इधर उधर। तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता था। तो ये आदमी क्या करता था, यहाँ झारखंड से भाग जाता था, बोलता था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोसेस है, यहाँ पे हम फैक्ट्री नहीं लगाएंगे। तो उसी समस्या को देखते हुए उसको दूर करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लाया गया। मतलब कि अब इसको एक जगह जाना है, एक जगह जाने के बाद ही यहाँ पे ये फाइल जमा करेगा अपना और यहाँ से इसका सारा काम हो जाएगा। यहीं पे सारा विभाग यहीं पे उपलब्ध रहेगा। ये क्या था, सिंगल विंडो सिस्टम। ये 2015 में लागू किया गया था और ये पहला राज्य था झारखंड इसको लागू करने वाला। दूसरा था लीज का नियम और शर्त का निर्धारण कौन करता था इसमें, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। ये क्या था, ये जो विभाग था ये लीज, जो ज़मीन लीज पे लेता था जो कंपनी, उसका लीज का नियम और उसका शर्त का निर्धारण करता था। और भूमि उपयोग ना करने पर जो बृहद उद्योग लगाना है, बड़ा फैक्ट्री लगाना है कोई ज़मीन में, और वो अगर 5 साल तक अगर कुछ काम नहीं करेगा, भूमि का उपयोग नहीं करेगा, बस हम बोलेगा कि हम ले के रखेंगे अब ज़मीन, बड़ा उद्योग लगाएंगे, और 5 साल तक अगर कुछ नहीं करेगा तो उसका जो ज़मीन था वो ऑटोमेटिक किसके पास चला जाएगा, झारखंड गवर्नमेंट के पास चला जाएगा 5 साल तक। इसमें ध्यान देना है, बृहद उद्योग है। यही अगर MSME का बात होता, अगर कोई छोटा उद्योग है, अगर वो ज़मीन लेके रखा है और बोला है कि हम फैक्ट्री लगाएंगे बाद में, और 2 साल तक वो ज़मीन का कुछ उपयोग नहीं करता है, तो उसका ज़मीन क्या हो जाएगा, सीधा गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसका ज़मीन नहीं रहेगा फिर। यहाँ पे क्या हुआ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का स्पेशल इकोनॉमिक जोन फॉर ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल के लिए क्या हुआ था, एगो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया। कहाँ पे बनाया गया, आदित्यपुर में। उसका बाद क्या है, भूमि अधिग्रहण का एवं आधारभूत संरचना IRDA का गठन किया गया था इस औद्योगिक नीति में।
इस औद्योगिक नीति में दो टूल रूम बनाया गया था, पहला था रांची में और दूसरा था दुमका में। इसके बाद इसमें पीपीपी मोड को अपनाया गया था। पहला पी का मतलब पब्लिक, प्राइवेट और पार्टनरशिप, 3P इसको अपनाया गया था। इसके बाद इसमें निवेशक समाधान अदालत का स्थापना किया गया था और इसके तहत एफडीआई के लिए दिल्ली रांची में एनआरआई सेल का स्थापना किया गया था।